उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की लड़ाई बहुत पुरानी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के युवा कलाकार सूरज रावत से कि क्या वो सोचते हैं और क्या अन्य कलाकार सोचते हैं। मेरे साथ सूरज मौजूद हैं। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। भू कानून और जिस तरीके से हम बात करें मूल निवास की, ये तमाम जो मांगे हैं बहुत समय से उत्तराखंड में चली आ रही है। कई तरह के यहाँ पर लोगों ने प्रदर्शन भी किए, कई कलाकार भी उसमें शामिल थे, अन्य वर्ग भी उसमें शामिल था। एज अ कलाकार आप क्या सोचते हैं भू कानून और मूल निवास को लेकर? देखिए, जैसे कि कुछ समय से आवाज़ काफ़ी बढ़ गई है उत्तराखंड में और जनमानस सब लोग चाहते हैं कि भू कानून और मूल निवास उत्तराखंड में लागू हो, जो कि हमारे जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड जो दो राज्य और हमारे साथ बने थे उनमें भी ये है मूल निवास का। और भू कानून हमारे पड़ोसी जो राज्य है हिमाचल, उसके पास भी है। और बेसिकली हमारा, अगर जैसे कुछ लोग इसके विरोधी भी होते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए या डेवलपमेंट कोई जमीन नहीं खरीदेगा तो होगा नहीं। मेन मुद्दा ये है कि इन्फ्लुएंस, जो उत्तराखंड का जो इन्फ्लुएंस है, जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है, वो खत्म हो रहा है और वो हो गया ऑलमोस्ट। आप कहीं भी जाते हैं हम पहाड़ों में, ये पहाड़ बिक गया है, ये इन्होंने खरीद लिया, ये वहां वालों ने खरीद रखा है। एक जगह हम शूट पे गए थे तो अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा पहाड़ था, तो वहां पे एक बंदा काम कर रहा था, उनसे बात हुई कि वो कह रहे वो ओनर थे वहां के, उन्होंने जगह बेच दी, वही वहां पे काम कर रहे हैं। अब देखो, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। कुछ लोगों का मुद्दा ये भी है कि आप बेची क्यों रहे हो फिर। पर अगर एक कड़ा कानून होता है तो कहीं ना कहीं चीजें कानून के हिसाब से चलती हैं। और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो धरोहर है, जो जगह है, जो नदी है, जो पहाड़ है, वो उनके लोगों के पास रहेंगे तो वो अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं, एक इन्फ्लुएंस अपना बना के रख सकते हैं। फिर अगर किसी को आना है, आए, कुछ लैंड कुछ कानूनों के हिसाब से एडजस्ट करे, बिजनेस धंधा खोलें, काम चलाएं और लोकल लोगों के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़े। ना कि आपने सब खरीद लिया और आपने उसके बाद बोला कि अब निकलो तुम, और आपका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, आपकी जगह पे आपका कोई कल्चर की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो काफी हद तक कम हो गया है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे लॉन्ग टाइम में, अगर आप हिमाचल को स्टडी करोगे तो उन्होंने ग्रो ही किया है। तो कहीं ना कहीं हमें भी इसकी जरूरत है कि भू कानून यहाँ पे आएगा तो यहाँ के भी लोग थोड़ा सशक्त होंगे। मूल निवास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो और भी चीजों में हो। तो ये सारी चीजें, एक तो लोकल लोग ये तो मांग है, और सरकार को अब तो हाई टाइम है। अगर अभी भी नहीं किया तो फिर लोकल लोग किस मुंह से वोट करेंगे सरकार को। अच्छा, आपको लगता है कि भू कानून की बात सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है और अन्य कई लोग हैं जो करते हैं, लेकिन धरातल पर जब उतारने की बात होती है भू कानून को या फिर मूल निवास जैसे मुद्दे को, तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो डिग जाती हैं। उसके बाद यही दिखता है कि सरकार कहती तो है लेकिन करना नहीं चाहती। देखिए, वो तो काफी वैसी चीजें हैं कि अब मैं खुल के ये चीज बोल रहा हूँ कि इतना इजी तो नहीं होता डिसीजन लागू करना, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सरकार के, प्लानिंग, ये डेवलपमेंट का, ये इन्वेस्टमेंट का। और हम सबको पता है कि फंडिंग तो बाहर से ही हो रही है। मतलब जो भी, अगर फंडिंग का मतलब है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो बहुत चीजें की डील होती होगी जिस वजह से सरकार को टाइम लग रहा है। पर हम भरोसा कर सकते हैं सरकार पे कि सरकार हमारे लिए सोचेगी, क्योंकि उनको हमने ही चुना है। और इसीलिए चुना है कि हमारे लोग, ये 23-24 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, तो जो डेवलपमेंट हमने अभी तक नहीं हुआ यहाँ पे, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं हर सरकार से जो भी आती है कि वो करे। और करंट गवर्नमेंट से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने आपको चुना है तो आप भी जरूर हमारे लिए सोचें। और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है या इससे, तो आप खुल के आए और खुल के जनता को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण आपने कही कि सरकार अगर कुछ करना चाहे तो कम से कम खुल के सामने पब्लिक के आना चाहिए। प्रदेश का यौवन काल चल रहा है, प्रदेश को अब लगभग 25 साल होने वाले हैं, सिल्वर जुबली मनाने वाला है प्रदेश जो स्थापना इस राज्य की हुई थी। लेकिन आपको लगता है कि अब जो मूलभूत जो अधिकार हैं हमारे, उन अधिकारों के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, कई आंदोलनकारी शहीद हुए जिनको आज हम नमन करते हैं, तो उनके सपनों को अब पूरा करने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल, ये आपके बात में इसका जवाब है कि दुख है कि इतने सालों में वो चीज हुई नहीं। इस बात का दुख भी है क्योंकि इतने लोगों ने अपनी लिटरली जान गंवाई है और इस प्रदेश को हासिल किया है। क्योंकि हमको उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर नहीं रहना था, हमें वो अपनी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। हमें अपना जो मेन तो कल्चर के लिए ही हुआ है कि हमारी जगह अलग है, हमारा जलवायु अलग है, तो हम अपना अलग रहना चाहते हैं। तो दुख इस बात का है कि हमारे पहाड़ों में उतनी सुविधा नहीं हो पाई। हालांकि अब गवर्नमेंट काफी कुछ चीजें कर रही है
और कुछ हद में कुछ जगहों पे काफी लेट हो गई, जहां से पलायन बहुत हो गया। कुछ हद में कुछ अच्छा भी हो रहा है कि कुछ लोगों को सुविधा भी मिल रही है। बहुत सारे मैं अभी गांव गया था तो वहां पे लोगों ने बताया कि बहुत सारी वो चल रही हैं परियोजनाएं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी चल रही हैं। तो मेन बात यही है कि हम सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब 25 साल होने वाले हैं, तो हमारा उत्तराखंड अब दौड़ना चाहिए। जैसे एक युवा दौड़ता है तो अब वो दौड़ना चाहिए, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदानी, तो जितने लिमिटेड क्षेत्र है, लेकिन सारा डेवलपमेंट अगर देहरादून को ही दिया गया है तो सब जगह भी दिखा जाए और बराबरी आए हर जगह पे। तो अब उत्तराखंड को एक साथ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको 13 के 13 जिलों को सशक्त करने की जरूरत है। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने देहरादून का आपने जिक्र किया। वैसे अगर मैं तराई क्षेत्रों की बात करूं, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, उधम सिंह नगर हो गया, ये तमाम चीजें हैं जहां पर जो डेवलपमेंट अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ज्यादा है, जबकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो वहां पर डेवलपमेंट कम है। लेकिन जिस पॉलिसी का आप कह रहे हैं कि जो 13 जिले हैं, 13 जिलों में बराबर डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे हालातों में पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जब तक सरकार इसके लिए ठोस रणनीति नहीं बनाएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही तो काम है सरकार का, या उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, आईएएस होते हैं जो वो बनाते हैं, उनका यही तो काम है कि आपको किस तरीके से अपने अपने जिले में प्रॉपर चीजें बैलेंस करनी है, अपने कड़े कानून बनाने हैं और जनता के हिसाब से चीजें थोड़ी करनी है कि जनता को भी सुविधा मिले, कुछ राहत मिले और समझ आई। देखो, बेरोजगारी का भी आलम है ही, और कहीं ना कहीं सरकार भी कोशिश कर रही है चीजें हो ना हो, पर कहीं ना कहीं हम जनता को रिजल्ट जनता मांगती है, क्योंकि आप वोट मांगते हो, हम रिजल्ट मांगते हैं। और हम यही बस सिंपल बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं सरकार की, और सरकार अगर जनता की रिस्पेक्ट करेगी तो हम कौन से और वो लगाव बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक होता है। तो उत्तराखंड अभी भू कानून मांग रहा है क्योंकि उसकी एक वैलिड रीजन है और एक अच्छा कारण है, और मुझे लगता है सरकार ने भी शायद इसमें पॉजिटिविटी दिखाई है जितना मैंने सुना है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो इस चीज को एग्जीक्यूट भी करें, और अगर उन्हें कुछ डाउट है, मैं पर्सनली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर उनको इसमें कुछ डाउट है तो वो जनता को खुल के आके बताए कि हम इसलिए कुछ हमें प्रॉब्लम भी है। बिल्कुल, चलिए, ये अच्छी बात है कि अगर सरकार के मन में कुछ है तो जाहिर तौर पर सरकार कुछ अच्छा भी सोच रही होगी, हम नेगेटिव भी नहीं कह रहे हैं, तो जनता को बताना चाहिए सरकार को। लेकिन हाँ, जैसे आप कलाकार हैं, आप कई जगह घूमते हैं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश या विदेशों में भी आप लोग घूमते हैं, और आप जो चीज देखते हैं, चाहे संस्कृति आप देखें, कहीं का देखें, तो उस चीज को आप उतारने की कोशिश करते हैं अपने गानों में या अपनी किसी एल्बम में। तो अभी जो उत्तराखंड का जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो चीजें, कई चीजें ऐसी हैं जो पहाड़ों में हो सकती थी, वो चीजें नहीं हो पाए, उन चीजों को आप अपने गानों में, अपनी किसी फिल्म या एल्बम में नहीं उतार पाए? जी, देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मेरे बचपन में गांव में ही बीता है, और हमने बहुत अच्छा समय, मतलब बहुत अच्छा एक हरियाली जिसे देखी है, लोगों का खेलना कूदना, बच्चों का, और एकदम से सब कुछ, हम भी उसका एक पार्ट थे कि जब हमने भी छोड़ा, और आज हम जाते हैं तो वो खाली चीजें हैं। तो उसके भी बहुत सारे कारण है। अगर सही समय पे अच्छी एजुकेशन और एक मेडिकल फैसिलिटी, एक बड़े एरिया में अगर आप एक बड़ा कॉलेज और एक बड़ा हॉस्पिटल और 4 बड़े स्कूल भी खोल दो, तो उसी से इतना रोजगार हो जाता है, चाहे वो हॉस्टल वालों को हो, चाहे गाड़ी वालों को हो, चाहे वो दुकान वालों को हो या दवाइयों वालों को हो, तो उससे भी एक माहौल बना रहता है और लोग टिकते हैं। तो वो मिसिंग था आज से 15-17 साल पहले जब हमने छोड़ा। और रोडें तो हमारा तो चलो गांव ही था, लेकिन अब रोडें बन रही हैं, लेकिन अब गाड़ी चलाने वाले नहीं रहे ज्यादा, तो उसका भी अब क्या करें। लेकिन ये है कि चलो, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी चीजें होंगी तो समय तो उल्टा ही हो सकता है, उल्टा जाए कि लोग वापस भी जाएं, पर एटलीस्ट सुविधा होनी चाहिए। और यही गानों की जो बात कर रहे हैं, मैंने अपने काफी गानों में जिक्र करता रहता हूँ। एक खुद करके गाना है, उसमें हमने इसका जिक्र किया था, पलायन से रिलेटेड, और जो जो अपनी चीजें थी और अपनी पुरानी यादों को भी मैं अपने गानों में संजोता रहता हूँ कई बार। और इसमें जो हम भू कानून का भी अभी मुद्दा चल रहा है, इस पे भी मैंने अभी एक गाना रिलीज किया है कि ताकि हम भी जनता की आवाज के साथ, हम कोशिश करते हैं कि रैलियों में भी जा पाए, बट हर जगह अवेलेबल हम हर समय नहीं हो सकते, तो इसलिए हमने गाना भी बनाया ताकि हमारी आवाज कम से कम जनता के साथ रहे। अच्छा, गाने पे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक मेरा और महत्वपूर्ण आपसे सवाल है कि अगर हम अपने प्रदेश की मंत्रियों की बात करें, तो मंत्रियों का अमूमन आप देखते होंगे कि आज वो फलाने देश में है, आज वो फलाने देश में है, जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि उस देश में ये है, उस देश में है। जबकि अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर नैसर्गिक सौंदर्यता बहुत है, यहाँ पर रिच कल्चर है, सब कुछ है। लेकिन आपको लगता है कि जितना ये एफर्ट अगर हम प्रदेश के विकास करने में करें, तो मैं लगता है कि स्विट्जरलैंड भी लोग भूल जाएंगे? बिल्कुल।
देखो सुंदरता तो है ही, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो कश्मीर हो, वो एक अलग सुंदरता है। अगर आप साउथ जाओगे तो वहां की एक अलग सुंदरता है। सुंदर वो जो दूसरी जगह है जहां आप नाम ले रहे हो, स्विट्जरलैंड हो या जर्मनी हो, वो भी सुंदर है अपनी जगह। मेन इसकी जो फीलिंग है वो अंदर से आती है कि आप अपने में कितना गर्व महसूस करते हैं। जब आपके अंदर ये सोच, वो आज की नहीं, ये अंग्रेजों के समय से ये सोच डाल दी गई है कि हमारी चीजें कम है, दूसरी चीज ज्यादा है। तो वही सोच हमारे हर चीज में झलकती है कि हम गढ़वाली पहाड़ी अपनी भाषा को कम समझते थे, अपने कल्चर को कम। फिर अगर आप बड़े लेवल पे आओ तो आपको हिंदी से प्रॉब्लम है, इंग्लिश ज्यादा बेहतर है। अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, आपने कई लोगों से सुना होगा कि जो बोलते हैं कि फिल्में हिंदी बना रहे हैं लेकिन डायरेक्टर इंग्लिश में बात कर रहा है, एक्टर हिंदी में बात कर रहा है, कॉर्पोरेट हाउसेस इंग्लिश में बात कर रहे हैं, पर बनानी हिंदी फिल्में हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोचना छोटे लेवल से आ रही है। तो वही जो आपने बोला कि मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी अच्छी जगह कौन सी खराब है, मुद्दा ये है कि अगर आप अपनी जगह की वैल्यू और आपको इतना गर्व महसूस हो रहा है कि यार हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ देवता जिनको आप पूजा करते हैं वो यहाँ रहते थे, तो फिर तो आपके लिए स्विट्जरलैंड तो वैसे भी कुछ नहीं है ना, आपके लिए तो फिर यही सब कुछ है। पर वो तो अंदर से आता है ना कि आपको अपनी जगह की क्या वैल्यू है। फिर वो तो बाद की बात है कि वहां कितने सुंदरता ज्यादा है या वहां कम है। मेन तो ये कि आपको कितना पता है अपनी जगह का और आप कितना गर्व महसूस करते हैं, मेन मुद्दा हुआ है। बिल्कुल, मेन मुद्दा हुआ है। कुल मिलाकर सौवाद की एक बात यही होगी कि अगर सशक्त भू कानून हो, मूल निवास हो, तो लगता है कि ये जो तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से पहाड़ बिक रहे हैं, खेत खलियान बिक गए, वो नहीं बिकेंगे और एक समृद्ध और सुदृढ़ उत्तराखंड बनकर रहेगा। देखिए जो मैंने अभी सोच की बात की, ये उसका भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा ये लगा कि हमारे लोगों को एक होते देखा है। बिल्कुल, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो रोड पे रैलियों के माध्यम से हो, एटलीस्ट हमारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं अपनी कल्चर के लिए। इसका मतलब वो उनको वो फीलिंग आने लगी है कि हाँ हम लोग हैं, कुछ हैं। उत्तराखंड में एक बात है, एक हिस्ट्री है, एक रिच हिस्ट्री है। हिमालय से तो पूरी संस्कृति शुरू हुई है, पूरे सभ्यताएं शुरू हुई है। बिल्कुल, म्यूजिक हिमालय से शुरू हुआ है, डांस हिमालय से शुरू हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर हमारे लोग अगर इस फीलिंग में आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर वो चीज जब लागू होगी तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम आएगा और आना भी चाहिए। और जाहिर तौर पर जिस हिमालय की हम बात कर रहे हैं, वो हिमालय जहां देश का प्रहरी है, वहीं कई संस्कृतियों का द्योतक भी है। और जो दो शब्द आपने जो गुनगुनाना आप चाहें दर्शकों के लिए, ताकि इस माध्यम से एक मैसेज भी चला जाए सशक्त भू कानून को लेकर। यू पहाड़ हाँ रोण छन लग्या, गैर आदमी जब छूण छन लग्या, हे पहाड़ियों जागी जा सुना, हम त चैणो छा भू कानून। देवों की भूमि भड़कू देश, प्यारू पहाड़ मेरू प्रदेश, बच्ची के शेष न मिट्टी न भेष, बिगिन पहाड़ आज की डेट मचु कलेश, गरीबी छ फैली पहाड़ मा पहाड़ की बात न चली, पर चेंदु छ हक जूछ हमारू हिमालय की भूमि न बिकू प्यारो, जान गवे कयु राज्य छिपाई, बेटी जनानी ने लाठी थे खाई, खाना का दिन न खाणु न पाई, पलायन की मार पाड़ बिकाई, भू कानून मूल निवास उत्तराखंड की आवाज, आखिरी सांस तक छ आस, भू कानून मूल निवास। सूरज, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर तौर पर सूरज ने जो गाना गुनगुनाया, इस गाने में भले ही ये रैप है, लेकिन इस रैप के शब्दों को अगर आप सुनेंगे और समझेंगे तो इसमें बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ी गंभीरता। और ये समझने की जरूरत सरकार को भी है। भले ही सरकार अपने स्तर पर काम कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के मन में जो कुछ भी है और जो शंकाएं हैं लोगों की, उन लोगों की शंकाओं को दूर करना भी सरकार का ही काम है। तो इस पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य पेशकश के साथ। धन्यवाद।